मैं यहाँ एक कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। इस समय मेरी उम्र 55 साल है और मैं कॉलेज से जल्द ही निकल आता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी अब अलग तरीके से बिताना पसंद है। भले ही केमिस्ट्री में पूरी ज़िंदगी जी चुका हूँ मैं, लेकिन अब मुझे रहस्य जानने की इच्छा होती है। मैं एक एक्सोसिस्ट भी बन चुका हूँ। एक्सोसिस्ट यानी जो भूत प्रेत का निवारण करता है। पहले मेरा मानना था विज्ञान में पूरी दुनिया बसी है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे ये जानने को मिला कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसे हम समझ नहीं सकते। हमें अपने दिमाग को खोलना पड़ता है और मानना पड़ता है हमें सब कुछ नहीं पता, हमें सब कुछ नहीं पता। और तभी से मेरे अंदर एक आग जली। मैं ये जानने की इच्छा भी रखता हूँ कि ये रहस्य कैसे शुरू होते हैं। भूत प्रेतों के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना, धीरे धीरे मेरी इच्छा बढ़ती गई और मैं ये समझने लगा यहाँ कुछ ऐसी एंटिटीज भी हैं जो शरीर के अंदर घुस सकती हैं। हम उन्हें नाप नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद वो मौजूद हैं। हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हमारी इस दुनिया में बहुत कुछ है और भविष्य में शायद हम उसके बारे में कुछ पता लगा पाएं। यही कोशिश में मैं लगा रहता हूँ। भूत प्रेत की जानकारी जुटाता गया और उसके बाद जो लोग इससे परेशान थे मैं उनकी मदद करने लगा। और पिछले 10 सालों से ये काम करते करते मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। मनहूसियत क्या होती है, श्राप क्या होता है, कोई श्रापित चीज़ क्या होती है, और कभी कभी किसी घर में हमें अजीब घटनाओं का सामना क्यों करना पड़ता है। मैं ये सीख चुका हूँ और इनके बारे में जान भी चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पास जो भी जानकारी थी वो भी कम तर पड़ने वाली थी। सुबह सुबह मैं घर से निकला था, चलकर गाड़ी की तरफ जा रहा था। आगे वाले लॉन में काफ़ी ज़्यादा घास लगी हुई थी, लेकिन एक तरफ वाली घास थोड़ी काली हो चुकी थी, जबकि कल सुबह तो ये घास बिल्कुल सही थी। मैं घास के करीब गया, घास को उखाड़ा और देखा। ये क्या, जैसे कोई घास के ऊपर केमिकल गिर गया हो। ये घास इतनी काली क्यों हो चुकी है और एक छोटी सी जगह पर ही घास काली हुई है। मुझे लगता है किसी बच्चे ने कुछ ऐसा गिरा दिया होगा जो घास को खराब कर चुका है। कोई बात नहीं, इसे ठीक करवा लूँगा मैं। ऐसा करता हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और हाथ धोने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, कॉलेज में धोऊंगा। इसके बाद गाड़ी चलाकर जैसे ही मैं अपनी उस कॉलोनी से बाहर निकलने वाला था, एक पेड़ को देखा मैंने जिसकी सारी की सारी पत्तियां मुरझा चुकी थी और उस पेड़ के बीच काले काले निशान बने हुए। सोचा मैंने, अरे यार, इस पेड़ को कोई बीमारी हुई लगती है, लेकिन ये पेड़ तो बड़ा अच्छा लगा करता था। तब मैंने कुछ और पेड़ों की तरफ भी देखा और पेड़ों की पत्तियां भी थोड़ी थोड़ी मुरझाई थी और कुछ पत्तियां काली पड़ चुकी थी। ऐसा हमारी कॉलोनी में पहले नहीं हुआ। शायद किसी तरह की पेड़ों को बीमारी लगी है, घास भी शायद इसी कारण खराब हुई होगी। ये सोचकर मैं कॉलेज गया था। जब मैं शाम के वक्त वापस आया, मैंने उन पेड़ों को दोबारा देखा। उन पेड़ों की कई टहनियां भी अब काली हो चुकी थी और पेड़ों की कोई ऐसी बीमारी नहीं होती जो एक ही दिन में पेड़ों को इस तरह से काला कर दे। जब मैंने घर के आगे गाड़ी लगाई, मेरा ध्यान घास के ऊपर पड़ा। अब सिर्फ छोटे से हिस्से पर ही काली घास नहीं थी, एक बड़ा गोला बन चुका था। कह सकते हैं 1 फुट बाय 1 फुट का एक बड़ा गोला। ये घास को क्या हुआ? मैंने घास को उखाड़ कर देखा। घास गली नहीं थी। हरे रंग की घास का रंग काला हो चुका था, लेकिन घास इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती। ये हुआ क्या है? फिर मैं एक औजार लेकर आया जिससे थोड़ी सी मिट्टी खोदी। मैं देखना चाहता था मिट्टी में कुछ ऐसा तो नहीं जिस कारण घास खराब हो रही है, लेकिन मिट्टी में कुछ भी ऐसा नहीं था। जिसके बाद मैंने वो जगह एक खड्डा सा बना दिया ताकि और घास खराब ना हो। फिर पास में लगे उस पेड़ की टहनी को भी देखा। उसकी एक टहनी थोड़ी थोड़ी काली हो चुकी थी। मैंने एक आरी से टहनी को काटने की कोशिश की। टहनी के बाहर का रंग काला था, अंदर से टहनी पूरी तरह से ठीक थी। बीमारी के कारण वो टहनी खराब नहीं हुई थी। मैं सोचने लगा, लगता है नीचे जमीन के पानी में किसी तरह कोई प्रदूषण हुआ है,
कुछ तो मिला है पानी में, जिस कारण पेड़ घास सब कुछ खराब हो रहा है। मुझे लगता है पड़ोसियों को इसके बारे में बताना चाहिए, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन करेगा या नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। इस कारण मैं घर के अंदर आ गया। उस रात मुझे नहीं पता था ऐसे हालात पैदा होंगे। रात के वक्त एक घर से बहुत ज्यादा आवाजें आने लगी। जब मैं घर से बाहर निकला, मैं जानना चाहता था शोर शराबा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त शोर करने पर लोग बहुत जल्दी पुलिस को बुला लेते हैं। सोना सब पसंद करते हैं, शोर शराबा कोई पसंद नहीं करता। लेकिन उस घर से धुआं निकल रहा था, बहुत लोग थे वहां पर। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। मैं भी भागा भागा गया कि अगर किसी मदद की जरूरत है तो मैं मदद करने को तैयार था। एक पूरा का पूरा परिवार घर से बाहर निकला था और वो हैरान परेशान कह रहे थे, ये धुआं आग के कारण है, हमने आग लगाई है। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, आपसे गलती हो गई? उन्होंने कहा, नहीं, गलती नहीं हुई है, हमने उसे जलाने की कोशिश की है। पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में अजीब घटनाएं हो रही थी। हमें लगा पता नहीं क्या हो रहा है, हमारी सेहत तो खराब नहीं, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से जो देखा उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन घर के एक कमरे में आग लग गई। हम बड़ी मुश्किल से अपने घर से बाहर निकले हैं, हमें दरवाजा ही नहीं मिल रहा था। मैंने कहा, कोई घर के अंदर जाकर आग को बुझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? हर कोई डरा हुआ था, क्योंकि वो परिवार रोक रहा था, घर के अंदर मत जाओ, फायर ब्रिगेड को बाहर से बुलाओ, अंदर जाने की कोशिश कोई ना करे, घर के अंदर जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। किचन में आग लगी थी, वहां से धुआं निकल रहा था। जल्दी से दरवाजा खोलकर जब मैं घर के अंदर गया, सामान बिल्कुल सही सलामत था। जब मैं किचन में पहुंचा, वहां कुछ कपड़े नीचे रखे हुए थे, उनमें आग लगी थी। तो जल्दी से मैंने उन कपड़ों को उठाया और उसके बाद उन्हें घर के बाहर ले आया। एक तरफ की दीवार भी थोड़ी सी सुलगने लगी थी। बाल्टी में पानी भर के मैंने दीवार पर मारा, जिस कारण वो आग बुझ चुकी थी। इतने में फायर ब्रिगेड के वो लोग वहां पर आ चुके थे और वो भी काम पर लग गए। घर के अंदर सच बताऊं, मुझे भारीपन जरूर महसूस हुआ था। एक ऐसा इल्यूजन जो तभी होता है जब कहीं पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी एक ऐसी ऊर्जा जो जिंदा जीवों से निकलती है। ये नेगेटिविटी के रूप में भी निकलती है, पॉजिटिविटी के रूप में भी निकलती है। इसे बड़ी आसानी से महसूस किया जा सकता है। वो भारीपन एक झटके में खत्म हो गया जब मैं घर से बाहर निकला। इसके बाद 2 लोग जो फायर ब्रिगेड में थे डरते हुए घर से बाहर आए थे और उन्होंने कहा था, घर में आग नहीं है लेकिन कुछ तो अजीब है। इसके बाद मैंने लोगों को शांत किया। फायर ब्रिगेड के वो लोग, वो कर्मचारी मुझे जानते थे। मैं एक्सोर्सिज्म करता हूँ, केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। तो मैंने उन्हें कहा, शांत हो जाइए, मैं इसे बाद में देख लूँगा। इस समय हमारा काम आग को बुझाने का होना चाहिए और आग बुझ चुकी है, डरने की कोई बात नहीं है। कभी कभी रात के समय हमें डर लगता है। मैंने उस परिवार को ऑफर दिया, देखिए मेरा घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, रात आप वहाँ पर गुजार सकते हैं, डरिए मत। कल अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मैं आपके साथ आऊँगा, मैं देखूँगा यहाँ पर क्या है। वो परिवार तैयार हो गया था। उस परिवार में एक आदमी था, उसकी बीवी थी, उसके 2 बच्चे थे, 6 साल का एक बेटा, 9 साल की एक बेटी। वो परिवार अब मेरे घर में आ चुका था और रात के वक्त वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। मैंने उन्हें कहा, बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम कीजिए, कल सुबह बात करते हैं, और वैसे भी कल मुझे छुट्टी है, मैं आपके साथ आपके घर में चलूँगा, देखते हैं क्या परेशानी है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई भूतिया घटनाएं हो रही हैं तो मैं देखूँगा, मैं इसमें माहिर हो चुका हूँ। उन लोगों को मुझ पर भरोसा था तो उन्होंने हामी भर दी। घर की चाबी मुझे दे दी। उन्होंने कहा, हम उस घर में रहना नहीं चाहते जब तक वो घर सुरक्षित नहीं होता। पिछले 6 से 7 दिनों में उन्होंने उस घर में जो महसूस किया वो बड़ा भयानक था। वो बताने लगे अगली सुबह कि उस घर में शुरुआत हुई थी चीज़ों से बदबू आने से। फर्श से बदबू आ रही थी, फर्श लकड़ी का होगा, सीलन आ चुकी होगी। छत पर अजीबोगरीब निशान बनने लगे जो काले रंग के थे। उसके बाद बर्तन में काई का आना,
टीवी का अपने आप चलना और पंखों का चलना, फिर धीरे धीरे छत का ऊपर की तरफ उठना, फर्श का नीचे की तरफ जाना, और हाँ, एक ऐसी चीज जो बिल्कुल नई थी। इस घर को परिवार ने बनते हुए देखा था लगभग 20 साल पहले। वो आदमी अपने पिता के साथ था। उसने इस घर को बनते हुए देखा था और इसकी वीडियो भी बनाई थी, और पूरे परिवार ने वो वीडियो भी देखी थी। इस घर में कोई बेसमेंट थी ही नहीं, लेकिन अब अपने आप प्रकट हो चुकी है एक बेसमेंट। और बेसमेंट सबसे ज़्यादा भयानक है। बेसमेंट में जाने के बाद बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता। बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। मैंने उस परिवार को कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं उस घर के अंदर जाकर देखूंगा क्या हो रहा है। हम एक्सोसिज्म की कोशिश करेंगे, और पास के चर्च के पादरी मुझे जानते हैं। अगर कुछ मैं ना कर पाया तो उनसे बात करूंगा। डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन वो परिवार अब उस घर के अंदर जाना नहीं चाहता था। रात के वक्त उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो सबसे ज़्यादा भयानक था। उस परिवार को मारने की कोशिश हुई। उन्हें नजर आया वो कुएं में गिरे, चोटिल हुए, और उनके शरीर पर वो निशान थे। इसीलिए अब उन्हें पता था अगर वो उस घर में गए उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। ये दिन का वक्त था, 11 बजे। मैंने उस परिवार को कहा, मैं उस घर में जा रहा हूँ, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा, और 1 घंटे तक मुझे साफ पता चल जाएगा अंदर क्या है, कैसे है, ये जगह शापित है, या इस घर पर किसी ने काला जादू किया है, या यहाँ पर कोई भूत प्रेत का साया है, या आपको भ्रम हो रहा था। 1 घंटे में मैं इसका पता लगा लूँगा। वो आदमी कह रहा था, जी आप आवाज़ लगा दीजिए, मैं घर के बाहर खड़ा रहूँगा। मैंने कहा, देखिए इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, मैं ये काम हज़ारों बार कर चुका हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं 1 घंटे में आता हूँ। फिर मैं अपना सारा सामान एक बैग में डालकर उस घर के अंदर जाना चाहता था। EMF मीटर, बाइबल मेरे पास थी, बाकी चीज़ें अपने पास रखे हुए मैं घर के अंदर गया। और सच बताऊं, फिर से मुझे भारीपन महसूस हुआ। मैं पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को महसूस कर सकता हूं, और ये भारीपन अब तक मुझे समझ में नहीं आया था नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। मैं घर के अंदर एक एक चीज़ को देखने लगा। शुरू में मुझे सब कुछ बिल्कुल साधारण लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये घर भूतिया नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। भूतिया घर हो तो वहाँ EMF मीटर में हल्की फुल्की रीडिंग आने लगती है। चीज़ें अपनी जगह पर नहीं होती, बिखरी हुई होती हैं। लेकिन घर में तो बहुत ज़्यादा सफाई थी। एक एक करके मैं हर कमरे में गया। जब मुझे कोई खास चीज़ नहीं मिली, तब मुझे बेसमेंट का दरवाज़ा नज़र आया। बड़ा अजीबोगरीब दरवाज़ा। फर्श पर ऐसा दरवाज़ा कौन बनवाता है? और परिवार का कहना था कि बेसमेंट पहले मौजूद थी ही नहीं, तो ये दरवाज़ा भी उन्होंने नहीं बनाया। फर्श था, अपने आप दरवाज़ा आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये दरवाज़ा है पुराने ज़माने का, मोटा, लकड़ी से बना हुआ। देखता हूँ खोलकर नीचे क्या दिखता है। मेरे पास गन भी थी जो मैंने अपने हाथ में रख ली। नीचे कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना होगा। मैंने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला। जो सीढ़ियाँ थीं वो पत्थर से बनी हुई थीं। पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ, ऐसी सीढ़ियाँ किले में बनी होती हैं। मैंने बेसमेंट का वो दरवाज़ा पूरा खोल दिया था और कुछ भारी वज़न उस दरवाजे पर रख दिया ताकि अपने आप वो दरवाज़ा बंद ना हो जाए। धीरे धीरे मैं नीचे जा रहा था। नीचे कोई लाइट का सिस्टम नहीं था, इसीलिए मेरे पास जो टॉर्च थी मैं उससे देख रहा। बेसमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं थी, कह सकते हैं 10 फुट बाय 10 फुट का एक कमरा, पूरी तरह से खाली। और ऐसा था जैसे ये कमरा खोद खोद कर बनाया गया हो। मिट्टी से बना हुआ कमरा था, दीवारें मिट्टी की। और मैं ऊपर की तरफ देख रहा। अरे यार, ऊपर लकड़ी वाला फर्श है, कोई भारी चीज़ ऊपर रखी जाए ना तो नीचे धंस जाएगी। ये किसने बनाया होगा? और उस आदमी ने कहा उसने इस घर को बनते हुए देखा है, पहले बेसमेंट थी ही नहीं, तो ये खड्डा कहाँ से आ गया? क्या किसी ने नीचे से खोदकर खड्डा बनाया है? देखना होगा। मैं जैसे ही एक दीवार को छूने के लिए गया, उस दीवार से पानी की बूंदें टपकने लगी। टप 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 टप, जैसे किसी पाइप से
पानी लीक कर रहा हो। 3 दीवारों से बड़ी जोरदार बूंदों की आवाजें आने लगी थी। बहुत ज्यादा पानी नीचे भरने लगा और धीरे धीरे पानी का बहाव तेज हो गया, जैसे दीवार में छेद बन गया हो और पानी बहने लगा। 1 फुट तक, घुटनों तक पानी आ चुका था। मुझे लगा ये क्या पानी भर रहा है, लीकेज हो रही है, मुझे बेसमेंट से बाहर निकलना चाहिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सीढ़ियां मौजूद ही नहीं थी, ना ऊपर कोई दरवाजा। पूरी तरह से चौकोर कमरा बंद, और ऊपर मिट्टी नजर आई मुझे, ना कि लकड़ी वाला वो फर्श का उल्टा हिस्सा। मैं एक बड़े खड्डे में था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, और धीरे धीरे पानी भरता जा रहा था। मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मैंने एक दीवार के पास जाकर धक्का देना शुरू कर दिया, और तभी मुझे एक तरफ सीढ़ियां नजर आईं। पानी आधा भर चुका था, मेरे पेट से ऊपर तक आ चुका था। फिर मैं बड़ी जल्दी सीढ़ियों से चढ़कर वो दरवाजा खोलकर ऊपर पहुंचा और भारी सांस लेने लगा, जिसके बाद मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। बेसमेंट खाली थी, पानी नहीं भरा हुआ था। मेरे कपड़े अब भी गीले थे। ये 2 ऐसे दृश्य थे जो मेरी समझ से बाहर थे। कभी कभी कुछ जगहों पर भूतिया घटनाएं होती हैं, वो एक इल्यूजन की तरह होता है। शायद जो नीचे हुआ वो एक इल्यूजन था, ये एक भूतिया घटना ही थी। लेकिन मेरे कपड़े तो गीले हैं। बेसमेंट का दरवाजा मैंने बंद कर दिया। अब मुझे पता लगाना होगा ये घटना किससे जुड़ी है, समझना होगा। इतना तो मैं मान चुका था, ये एक इल्यूजन था। मैं EMF मीटर लेकर सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने लगा। उसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर पर था। मुझे उससे ऊपर जाने की सीढ़ियां भी नजर आईं, लेकिन ये घर सिर्फ 2 मंजिला है। मैं जब उन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गया, मुझे और सीढ़ियां नजर आईं। फिर मैं बीच में खड़ा होकर ऊपर सीढ़ियां देखने लगा। हजारों सीढ़ियां थी, हजारों। और इतनी सीढ़ियां, कम से कम ऊपर कोई 10 से 20 मंजिला इमारत होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं घबराया। उसके बाद मैं नीचे आया। ये किस तरह का इल्यूजन है? ऐसा इल्यूजन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर छत पर पंखा लगा हुआ था। मैंने पंखे को ऊपर की तरफ मुड़ते हुए देखा। इस दृश्य को मैं कैसे बताऊं? शब्दों में उस दृश्य को बयान नहीं किया जा सकता। जैसे सपने में होता है ना, बड़ा अजीब दृश्य। आप किसी को बताना भी चाहें तो बता नहीं सकते। पंखा ऊपर की तरफ मुड़ गया, छत जैसी नीचे आ गई हो। पंखा खींचकर ऊपर की तरफ लंबा होता जा रहा था। उसके पंख हेलीकॉप्टर के पंखे से भी ज्यादा बड़े हो चुके, जबकि इतने बड़े आकार का तो घर भी नहीं था। जैसे वो छत मुझे निगल लेना चाहती हो। मैं भागकर किचन में पहुंचा और उसके बाद मैंने पीछे देखा। अब वो दृश्य ठीक नजर आ रहा। पंखा नीचे की तरफ एक झटके में हिल रहा, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन नहीं था, कोई ताकत तो ये कर रही थी। फिर एक एक करके मैं अलग अलग कमरों को देखता गया। मेरे पास एक नींबू था। मैंने एक धागे में नींबू लटकाया हुआ। जहां पर नींबू का रंग काला होगा, वहां पर कोई शापित चीज है जो ये सब कर रही है, क्योंकि अब तक कोई एंटिटी नजर नहीं आई। ये एक इल्यूजन था जो मुझे नजर आ रहा था। मैं नींबू लेकर घूमता रहा। कभी तो मुझे एक दरवाजे के अंदर 10 दरवाजे नजर आते। मैं दरवाजा खोलता, सामने दरवाजा, एक और दरवाजा और दरवाजा। पीछे कोई कमरा था ही नहीं, बहुत लंबा गलियारा जैसे। मैं कमरे के अंदर पहुंच ही नहीं पा रहा। और तभी मैं बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखने लगा। टॉयलेट सीट ऊपर लगी हुई थी। फिर गोल गोल सीट घूमने लगी, जैसे दीवारें घूम रही हूं, पेंडुलम की तरह। मेरी आंखें खुली की खुली। नींबू काला नहीं हुआ। इतना समय मैं घूमता रहा, नींबू काला नहीं हुआ। फिर जो फर्श था किचन का, वो टेढ़ा हो गया और नीचे बड़ा खड्डा, बहुत गहरे कुएं की तरह।
जब सामान नीचे गिर रहा था ना, आवाज आ रही थी। क्योंकि फर्श टेढ़ा हो रहा, मैं भी उस खड्डे में खिसकता जा रहा। और मैं जानता था ये एक इल्यूजन भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी आप इल्यूजन में इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं मानो आप कोमा में चले जाते हैं, उसके बाद बचना मुश्किल होता है। तो इस इल्यूजन से मुझे बाहर निकलना होगा, और उसके लिए जो दिख रहा है उस पर कुछ समय के लिए यकीन करना होगा। ये खड्डा है, मुझे खड्डे में नहीं गिरना। किचन में एक खिड़की थी, मैं भागा भागा गया। उस खिड़की पर कंधा मारकर मैं खिड़की के रास्ते से बाहर गिरा था। जब मैं बाहर गिरा था, वो घर कोई साधारण घर नहीं लग रहा। बाहर से मुझे वो घर एक शैतान के चेहरे की तरह दिखा था। ऊपर वाली फ्लोर की तो खिड़कियां आंखों की तरह और दरवाज़ा एक बड़े मुंह की तरह खुला हुआ और अंदर से रोशनी निकल रही थी। मैंने कमरे के अंदर अजीबोगरीब दृश्य देखे, खिड़की के जरिए जैसे कमरे बदल रहे हों। भयानक भयानक दृश्य थे। ये एक मुंह की तरह था, एक शैतान का मुंह, लेकिन एंटिटी अब तक रिवील नहीं हुई थी। क्या चीज़ है ये? जिसके बाद मैं अपने घर आया। कुछ चोट भी लगी थी, मेरे कपड़े गीले थे। मुझसे पूछा उस आदमी ने कि आपके कपड़े गीले कैसे हुए, आपके साथ कुछ हुआ वहाँ पर? और मैंने कहा मेरे कपड़े अब भी गीले हैं। अगर ये इल्यूजन था, मेरे कपड़े गीले क्यों हैं? उस आदमी ने कहा जी हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, समझ में नहीं आता। तब मैंने उस आदमी को कहा आप ऐसा कीजिए, मैं आपको एक घर दिला देता हूँ। देखिए यहाँ पर नहीं है, थोड़ा दूरी पर है, मेरा ही है। आप ये चाबी लीजिए, आप उस घर में तब तक रहिए जब मैं इस घर का रहस्य समझ जाऊँ, आपको बताऊँगा। वो परिवार मान चुका था, वो खुद इस घर को छोड़कर जाना चाहता था और उन्होंने कहा 2 दिन के लिए रहने के लिए दे दीजिए, फिर वो कहीं और चले जाएंगे। और मैंने उन्हें कहा कि 2 दिन काफ़ी हैं, इसके बारे में मैं पता लगा लूँगा। रात के वक्त देखना होगा। जो ऐसी एंटिटीज़ होती हैं वो इल्यूजन क्रिएट तो कर देती हैं, लेकिन खुद को रिवील वो रात के वक्त ही करती हैं, जब सन्नाटा पसरा हो। लेकिन रात के वक्त अकेले जाने में थोड़ा खतरा तो हो सकता है। मुझे लगता है मुझे किसी की मदद लेनी होगी। जिसके बाद मैं पास की चर्च में पादरी से मिलने के लिए पहुंचा। पादरी मेरे अच्छे दोस्त थे। हम मिल बैठकर कभी कभी वार्तालाप किया करते थे। वो भगवान की बातें करते तो मैं भूतिया कहानियां सुनाया करता, सच्ची घटनाएं सुनाया करता। किसी किसी बात पर हमारा झगड़ा भी होता था। कभी कभी मैं ये कहा करता था कि मुझे भगवान पर भरोसा नहीं, कि भगवान अच्छा है, तो वो मुझसे झगड़ा करते। लेकिन ये झगड़ा कोई ज़्यादा बड़ा झगड़ा नहीं होता। 2 समझदार लोग ऐसा झगड़ा करते हैं जिससे दोनों के ज्ञान में वृद्धि हो। और इस बार भी जब मैंने पादरी को ये बताया कि उस घर में मुझे लगता है कोई एंटिटी है जो दिन के वक्त खुद को रिवील नहीं कर रही थी, और इल्यूजन ऐसा जो मेरी समझ से बाहर था, पादरी मेरे साथ उस घर में आने को तैयार हो गए। और उन्होंने कहा अगर कुछ समझ में नहीं आता हम उसे पुकारेंगे, क्योंकि जो भी ऐसी ताकत है, काली ताकत, पुकारने पर खुद को सामने लेकर आती है। हमें उसे सामने आने पर मजबूर करना होगा, फिर हमें पता लगेगा वो क्या चीज़ है। मैं पादरी को अपने कॉलोनी में लेकर आया था और उन्होंने कॉलोनी के पेड़ों को, आसपास की घास को, घरों के पास आई काई को देखकर कहा ये जगह कैसी है? पहले तो ऐसी नहीं हुआ करती थी। मैंने उन्हें कहा हाँ, यहाँ बहुत कुछ बदल रहा है। मुझे लगा किसी तरह का कोई केमिकल होगा, लेकिन ये क्या? पेड़ काले काले से हो गए हैं और अजीब सी जड़ें ज़मीन से निकल रही हैं जो पाइप्स को, घरों की दीवारों को जकड़े हुए हैं। ये कैसा दृश्य है? घास काफ़ी ज़्यादा काली हो चुकी थी। अब तो छोटे छोटे हरे हरे धब्बे नज़र आते। घास पूरी काली। पूरी की पूरी कॉलोनी में ऐसा दृश्य था। मैं पादरी के साथ उस घर तक पहुंचा था और वहां चलते चलते हमने बहुत ज़्यादा बातें की। क्या इस घर का रिश्ता इस घास से हो सकता है, पेड़ों से हो सकता है? और वो पादरी कहने लगे थे वैसे मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। माना जो जगह श्रापित हो या कोई कब्रिस्तान जहाँ कोई ऐसी काली शक्ति निवास करती हो, वहाँ ऐसा कुछ होने की संभावना होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि पूरी घास काली हो जाए, पेड़ ऐसे हो जाएं। ये दृश्य मैंने पहली बार देखा है।
वो घर सामने वाला है ना, देखते हैं हमें क्या महसूस होता है, हमें क्या पता चलता है। वो ईवल एंटिटी को बाहर आने को मजबूर करना होगा हमें। मैं उन पादरी के साथ घर के अंदर गया था। घर के अंदर माहौल पूरी तरह से साधारण था जब तक पीछे दरवाज़ा नहीं लगा। हमने दरवाज़ा खुला छोड़ा था कि मुश्किल की घड़ी में हम बाहर निकल पाएं, लेकिन एक झटके में दरवाज़ा बंद हो गया, जिसे देखकर पादरी कहने लगे, ये दरवाज़ा बंद हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं अभी इस शैतानी शक्ति को उजागर होने को कहता हूँ। वो पादरी बाइबल की लाइंस बोलने लगे थे। इन लाइंस को सुनने के बाद कोई भी शैतानी शक्ति खुद को उजागर किए बिना रह नहीं सकती। ऐसा काम मैं उनके साथ मिलकर कई बार कर चुका था, लेकिन हमने उन लाइंस को कई बार दोहराया। वहाँ कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही पादरी ने बाइबल को बंद किया, सामने एक फ्रेम लगा हुआ था। अब उसमें जो तस्वीर थी वो गल चुकी थी सीलन के कारण। वो फ्रेम गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई पकड़कर उसे घुमा रहा हो। हम दोनों ये दृश्य देख रहे थे और मैंने पादरी को कहा था, यहाँ इल्यूजन क्रिएट होता है, बड़ा अजीब सा इल्यूजन। और उन्होंने क्रॉस को बाहर रखा और फिर पुकारने लगे, तुम जो भी हो सामने आओ, दिखाओ हमें तुम कौन हो, उजागर हो जाओ। मैं ईश्वर के नाम पर तुम्हें बाहर आने को मजबूर करता हूँ, बाहर आओ, उजागर हो जाओ। लेकिन कुछ भी उजागर नहीं हो रहा था। तब दीवारों की पपड़ी उतरने लगी। बहुत तेजी से ये पपड़ी उतरती जा रही थी, और फिर ये जो दीवारें बनी थी ये लकड़ी की बनी थी, लेकिन पपड़ी उतरने के बाद बीच से ईंटें नजर आने लगी, और फिर एक एक करके कुछ ईंटें दीवार से बाहर आती, उसके बाद वो अंदर चली जाती कुछ और, जैसे कोई पजल हो। ऐसे दीवारें चारों तरफ हिलने लगी थीं। वो ईंटें एक दीवार से निकलकर दूसरी दीवार में जा रही, जैसे ईंटें नहीं चूहे हों। पीछे वाला दरवाज़ा ईंटों से बंद हो चुका था, और तब पादरी कहने लगे थे, ये जो भी ताकत है खुद को उजागर नहीं कर रही, या ये ताकत ऐसी ही है। और फिर दीवार में एक चेहरा नजर आया, एक भयानक और शैतानी चेहरा। पादरी क्रॉस को सामने करके बोलने लगे, कौन हो तुम, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दीवार में वो चेहरा मुंह खोलने लगा, और उसका मुंह इतना ज्यादा बड़ा हो गया, घर से ज्यादा बड़ा था, और हम उसके मुंह में जा रहे। उसके मुंह के अंदर कई कमरे बने हुए, एक ही कमरे के जैसे कई रूप हों। हमें भागना पड़ रहा बचने के लिए। अब ना वो पादरी के पास कोई रास्ता था, ना मेरे पास कोई रास्ता था। हम कुछ समझ नहीं पा रहे, लेकिन हर कमरे में खिड़की जरूर थी। तो हमें एक खिड़की नजर आई, और मैं पादरी के समेत खिड़की को तोड़कर घर से बाहर निकला। हम दोनों जख्मी हुए थे। फिर वो घर हंसने लगा था, और इस बार ना सिर्फ वो घर हंस रहा था, बल्कि आसपास के जितने घर थे सब में लाइट फ्लिकर करने लगी। पूरे के पूरे कॉलोनी में लाइट फ्लिकर करने लगी थी, और हमने हर घर से लोगों को बाहर आते हुए देखा। भीड़ लग गई थी, भीड़। हमें देखने के बाद वो हमसे मदद मांग रहे, क्योंकि उनके घर में उनके साथ भी कुछ ऐसा होना शुरू हो गया। ऐसा सिर्फ एक घर में नहीं, बल्कि धीरे धीरे और घरों में होना शुरू हो चुका था। वो रात तो बीत गई, लेकिन अगले 3 से 4 दिनों तक मैं इस पर रिसर्च करना चाहता था। कई किताबों को पढ़ने लगा। क्या ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो इसका निवारण कैसे किया गया था? आगे के वो 3 दिन हमारी कॉलोनी में बहुत ज्यादा भारी थे। एक एक करके कॉलोनी के कई घरों में हादसे होने लगे, लोगों को चोट लगने लगी, और 3 घरों में लोग मारे भी गए। कुछ पंखे से लटके हुए थे, फांसी का फंदा नहीं लगाया था उन्होंने। जो उनके पंखे के पर थे वो पेट के अंदर घुस गए। कोई फ्रिज के नीचे आ गया। लेकिन इतना बड़ा हादसा कैसे? फ्रिज के नीचे आने से किसी की मौत नहीं होती, लेकिन वो शरीर पिचक चुका था। पंखे का पर इतना तेज धार नहीं होता कि किसी के पेट को फाड़ डाले। ऐसे 3 दिनों में बहुत घटनाएं हुई। पुलिस भी वहां पर आई और इसे हादसा माना गया। कई लोग किसी बाबा को,
किसी पादरी को, किसी एक्सोसिस्ट को दूर दूर से बुला रहे थे, लेकिन इसके बाद कोई खास फायदा नहीं हुआ। हमारी कॉलोनी की जो पब्लिक पार्क थी वहां पर भी अजीब घटनाएं हुई। वहां रात के वक्त ऐसे लोग दिखे जो ज़ॉम्बी के समान थे, अजीब परछाइयों जैसे, लेकिन उनकी एक ही टांग थी। वो एक टांग के सहारे चल रहे। जैसे ही कोई उनके करीब जाता, अगर तो धक्का देकर या लड़कर चोट खाकर बचकर निकल आता तो ठीक, अगर वो पकड़ लेते, जकड़ लेते तो मौत के घाट उतार देते। और पुलिस ने इसे भी एक हादसा माना। भूतों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। धीरे धीरे लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके थे। हमारी कॉलोनी में क्या हो रहा है कोई समझ नहीं पा रहा था, और मुझे लगा वो पब्लिक पार्क में क्या हो रहा है मुझे उसकी जानकारी जुटानी चाहिए। पब्लिक पार्क जो पहले बहुत साफ सुथरी साधारण पार्क थी, लेकिन अब उसमें बड़ी बड़ी घास उग चुकी थी जैसे झाड़ियां हो, और ये 3 दिनों में हो चुका था। हमारी कॉलोनी में लोगों की संख्या कम हो चुकी थी। लोग घरों को छोड़कर जा चुके थे। कुछ लोगों को मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो डरे हुए थे। वो उस घर में रहना नहीं चाहते थे। करीबन 25 घर ऐसे थे जहां पर ऐसी घटनाएं हुई, और बाकी भी सतर्क थे क्योंकि उनके घरों में भी हल्की फुल्की हरकतें होने लगी थीं। मैं पार्क में रात के वक्त EMF मीटर लेकर गया था, और उसके बाद जो तरीके मुझे आते थे मैं वो तरीकों को अपनाने लगा। मैंने मिट्टी का सैंपल लिया। मिट्टी भी हल्की हल्की काली हो चुकी थी। मैंने मिट्टी का सैंपल लिया, लकड़ी का सैंपल लिया, और उसके बाद उन लोगों को ढूंढने लगा जो यहाँ पर नजर आते हैं। वो भूत हैं, प्रेत हैं, क्या चीज़ हैं वो। और रात को मुझे एक टांग वाला वैसा जीव नजर आ गया, जैसे इंसान हो, जैसे 2 टांगों को जोड़ा गया हो, ऐसी पैंट पहनी हो कि एक ही टांग लग रही थी, लेकिन वो भाग सकते थे। पहली बार जब एक आदमी ने मेरा पीछा किया था, मैंने ऐसे सिग्नल छोड़े जो वाइब्रेशन पैदा करते थे, जिससे आसपास अगर कोई भूत प्रेत है तो उन्हें परेशानी होती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो कोई अजीब सी ताकत थी जिस पर ऐसी चीज का कोई असर नहीं, बाइबल की लाइंस का कोई असर नहीं। उसके बाद मुझे सीधे सीधे उससे लड़ना पड़ा। ये कोई इल्यूजन है या सच है? मैं महसूस कर सकता था उसका धक्का, उसके द्वारा दी गई चोट। मैं उसे धकेल सकता था, बच सकता था, और इस तरह मैं बचकर वहां से निकला। और मुझे लग रहा था जमीन में कुछ तो है। मैंने मिट्टी का निरीक्षण किया, और यकीन कीजिए वो मिट्टी काली थी, घास काली थी। कॉलोनी से बाहर निकालते ही घास का रंग हरा हो चुका था, मिट्टी भूरे रंग की जैसे साधारण मिट्टी हो। वो जो डाली थी वो काले रंग की थी, यहाँ से बाहर निकलते ही साधारण भूरा रंग हो चुका था उसका। और ये हैरानीजनक बात थी, यानी इनका जो रंग हो रहा है उस जगह पर हो रहा है। मिट्टी में कुछ भी अलग नहीं था, पेड़ों में कोई फर्क नहीं पड़ा था। कुछ तो है हमारी कॉलोनी में घट रहा है। मैंने कई किताबें पढ़ी, ऐसी घटना पहले नहीं हुई थी। मैंने इस जमीन का इतिहास ढूंढा। क्या इस कॉलोनी को किसी कब्रिस्तान पर तो नहीं बनाया गया? यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था और यहाँ कैसी घटनाएं घटा करती थी? इतिहास में भी कुछ नहीं था। अचानक ये घटनाएं कैसे शुरू हो गईं? क्या हुआ यहाँ पर? मैं ये जानना चाहता था, और मैं यहाँ पर रहने को मजबूर था। जब मेरे घर में भी ऐसी घटना हुई, तब मेरा अपने घर में भी रहना मुश्किल हो गया। ऐसा इल्यूजन है ऐसा जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और अब मुझे लगा वो एंटिटी अपने सामने आई है, लेकिन मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, उस पर कोई असर नहीं होता। जैसे एक अजीब सा जीव जो मुझे मारना चाहता था, उसने जख्मी किया। मैंने उस जीव को मार दिया, लेकिन उसका कोई अंत नहीं हुआ। फिर कुछ और नजर आया, मैंने उसे रोका, उसे खत्म किया। फिर कुछ और नजर आया। वो जैसे बनते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, और मुझे लगा किसी ऐसे की मदद लेनी चाहिए जो इसके बारे में जानता हो। कोई पादरी नहीं, कोई जादूगर, इल्यूजनिस्ट। कई ऐसे जादूगर हैं जो असली जादू का इस्तेमाल करते हैं। वो कोई ट्रिक नहीं होती, उन्हें पता है ऐसी ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है और इससे कैसे इल्यूजन क्रिएट करना है। शायद एक इल्यूजनिस्ट
मेरी मदद करे। और इससे पहले भी मैंने एक ऐसे इल्यूजनिस्ट की मदद ली थी जब एक बहुत पुरानी चर्च में अजीब घटनाएं होने लगी थी। उस चर्च में प्रार्थना नहीं होती थी, वो एक पुरानी खंडहर चर्च थी, लेकिन आसपास के इलाके में ऐसे इल्यूजन पैदा हो रहे थे जिससे लोग खतरे में थे। और तब मैंने उस इल्यूजनिस्ट की मदद ली थी। उस जगह एक्सोर्सिज्म किया गया और उसके बाद वो खंडहर चर्च आसपास के लोग दोबारा बनाने में लग चुके थे। मुझे लगा यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा होगा। मैंने उस इल्यूजनिस्ट को यहाँ पर बुलाया और वो मुझे देखकर कहने लगा था, परेशानी बड़ी लगती है, तभी आप मेरे पास आए और कुछ ऐसी परेशानी है जो समझ से बाहर है, लेकिन मैं आपकी मदद करूँगा। जैसे हम पहले जीते थे वैसे हम दोबारा जीतेंगे। वो इल्यूजनिस्ट मेरे साथ उस पब्लिक पार्क में गया था। वहां पर हम देखने लगे, सामने जो पेड़ हैं वो हरकत कर रहे हैं, वो ऐसे हिल रहे हैं जैसे हमारी धड़कन चलती है, हमारी नसों में खून निकलता है, इसीलिए ऐसा लगता है जैसे हम जिंदा हैं। वो पेड़ भी ऐसे ही थे, हिल रहे थे। हमने वहां कई लोगों को देखा और मैंने उस इल्यूजनिस्ट को कहा, क्या ये इल्यूजन है? तुम्हें लगता है ये इल्यूजन है? उसने कहा, नहीं, ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये तो जिंदा है, बिल्कुल शरीर के साथ। लेकिन उसके बाद वो जमीन में गायब हो रहे और वो भी पूरी तरह से हैरान था। वहां जो जो दृश्य उसने देखा, उसने कहा ये किसी ऐसे तरह का इल्यूजन है जो एक खास जगह से तैयार हो रहा है, इसीलिए हर जगह इल्यूजन क्रिएट नहीं किया जा रहा। मान लो कि एक इंसान जिसके अंदर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी है, हम उसे देख नहीं सकते। अगर उसे करोड़ों गुना बढ़ा दिया जाए उसे एक रूप मिलेगा, वो वाइब्रेशंस को हम देख पाएंगे। इसे एक इल्यूजन कहते हैं और भूत प्रेत एक हद तक इसी इल्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम इन भूत प्रेतों को नहीं रोकेंगे। ये इल्यूजन नहीं पैदा कर रहे हैं, किसी खास जगह से इल्यूजन पैदा होकर निकल रहा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा, और हमें उस ऊर्जा के स्रोत को ढूंढना होगा। मैं उस इल्यूजनिस्ट की बातें समझ चुका था। अब इल्यूजन कोई क्रिएट नहीं कर रहा, किसी जगह से पैदा हो रहा है, तो वो जगह इस कॉलोनी में कहीं भी हो सकती है। इस बात का तर्क भी समझ में आ रहा था, यानी कि जमीन शापित हो रही है उस ऊर्जा के कारण। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा ऊर्जा का स्रोत। तो हम उस जगह को ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक एक करके कई घरों में देखा हमने, लेकिन घरों के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। वो घर खाने को आ रहे थे। सच में कभी कभी किसी घर में परेशानी होती है तो हम कहते हैं घर खाने को कर रहा है हमें, लेकिन असल में वो घर जो ऊपर की तरफ उठ रहे थे अपने दरवाजे का मुंह खोलकर हमें खाने के लिए, और हमें उस घर से दूर जाना पड़ता। ये एक ऐसा इल्यूजन था जो एक रूप ले रहा था, और उस इल्यूजनिस्ट ने कहा था ये इल्यूजन सिर्फ दिमाग पर असर नहीं करेगा, शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अगर आपको सामने कोई शैतानी चीज़ नज़र आए तो आंखें बंद नहीं करनी है, जैसा बाकी इल्यूजन के समय हुआ था। उस चर्च में वो जो शैतानी ताकत थी वो इल्यूजन पैदा कर रही थी, और हम उस इल्यूजन से समझदारी से बचे थे। यहाँ पर आंखें बंद नहीं करनी, सामने तलवार नज़र आए तो वो तलवार आपको काट सकती है, ये इतनी बड़ी ताकत है। उस इल्यूजनिस्ट ने आखिरी तरीका यही ढूंढा, एक इल्यूजन क्रिएट किया जाए हमारी अपनी ऊर्जा से। इसका तरीका उसे पता था, और फिर देखते हैं ये इल्यूजन किसी और इल्यूजन के साथ जुड़ता है और उसका स्रोत ढूंढ पाता है या नहीं। उस इल्यूजनिस्ट ने एक ऐसे प्रेत का निर्माण किया जो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ये एक अपना रूप था, बिल्कुल उसके जैसा, भूत की तरह उसकी आत्मा से तैयार हुआ। यानी सामने वाले को वो दो दो रूप दिखाया करता था इस तरह से। अब वो रूप जब उस घर में गया था ना, वो रूप बाहर ही नहीं निकला। बहुत लंबे समय बाद तब उस इल्यूजनिस्ट ने मुझसे कहा था वो यहाँ नहीं है, वो इस जगह में नहीं है,
वो जो ताकत है वो सामने वाली ऊर्जा को सोख लेती है। मेरा वो रूप उसने सोख लिया और मैं महसूस कर सकता हूँ ऊर्जा स्रोत वो घर में है। ये वही घर था जिसमें सबसे पहले मैं आया था। और उसने कहा इस घर में अलग चीज़ क्या है, कोई बड़ा बदलाव जो पहले नहीं था अब हुआ। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पहले बेसमेंट नहीं थी, बेसमेंट प्रकट हुई है, वो मौजूद है घर के अंदर। और उसने कहा हमें वहाँ जाना होगा। मैंने उसे सतर्क किया था वो जगह बहुत खतरनाक है। मैं मरते मरते बचा था और सच में अगर उस समय वो सीढ़ियाँ ना निकल कर आती, पानी में डूब कर मरता मैं। वो इतनी खतरनाक ताकत है, उससे बचना मुश्किल है। उसने कहा हमें जाना तो होगा, बिना स्रोत को ढूंढे हम इसे रोक नहीं सकते। आप चाहे जितने भी पादरी बुला लें, यह जगह को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। हमें स्रोत ढूंढना होगा और जब हमें स्रोत मिलेगा, मेरा मानना है ये कोई शापित चीज़ होगी या हो सकता है कोई ऐसा प्राचीन शैतान जो वहाँ कैद हो। हमें बस उसे ख़त्म करना है और वहाँ अगर आप एक्सोर्सिज्म करेंगे तो काम बन जाएगा। उसकी बात अब मुझे सही लगने लगी थी। हम उस घर के बिल्कुल सामने थे। इससे पहले मैं इतना ज़्यादा कभी नहीं घबराया था। मुझे लगा ये काम तो मुझे करना ही होगा, यही मेरी जिंदगी का मकसद था। मैं उस इल्यूजनिस्ट दोस्त के साथ घर के अंदर घुसा था और पीछे वाला वो जो दरवाज़ा था, बिल्कुल जैसे कागज़ का एक टुकड़ा दीवार पर लगाया जाए ना, फिर कोई उसे खींच कर कहीं और चिपका दे, दरवाज़ा ऐसे छत पर लग गया था। गुरुत्वाकर्षण नीचे, दरवाज़ा छत पर। अगर हम बाहर निकलना भी चाहते तो ऊपर से कैसे निकलते। हम दोनों एक दूसरे को देखकर घबराए थे, लेकिन उसने कहा हमें बेसमेंट में जाना चाहिए। बेसमेंट कहाँ है? मैंने कहा वो रहा दरवाज़ा जो फर्श में निकला है। हम उस तरफ बढ़ने लगे तो नीचे जो फर्श के फट्टे लगे हुए वो तेज़ी से खिसकने लगे। सीढ़ियाँ बन चुके थे और वो दरवाज़ा ऊपर की तरफ उठने लगा जैसे बड़ी इमारत हो। हमें सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ रहा था, लेकिन वो सीढ़ियाँ बिल्कुल एक एलिवेटर की तरह नीचे आ रही थीं। लेकिन किसी तरह मुश्किल का सामना करके, सीढ़ियों से निकलने वाले हाथों से बचते हुए हम दरवाजे को खोलकर पत्थर वाली सीढ़ियों तक पहुंचे। और अब कोई बड़ा इल्यूजन नज़र नहीं आ रहा था। वो खड्डा था बेसमेंट वाला, और उस इल्यूजनिस्ट ने मुझे कहा था ये खड्डा किसी ने नीचे से खोदा होगा और कोई शापित चीज़ इस घर से निकाली होगी या इसमें छिपाई होगी। उसी से ये काली ताकत निकल रही है। हमें बस उस स्रोत तक पहुंचना है। अब सब कुछ आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। यहाँ कुछ बड़ा नहीं हुआ है, बल्कि शापित चीज़ को छिपाया गया है। हमें ढूंढनी होगी वो चीज़। जब हम उस खड्डे में थे, वहाँ सीढ़ियाँ गायब हो चुकी थी और टप टप करके पानी भरने लगा। मैंने कहा ये पानी भरेगा, क्या करें हम? उसने कहा अगर मैं इल्यूजन पैदा करता, ऐसा भयानक इल्यूजन, तो दरवाज़ा नीचे रखता और वो दरवाज़ा तभी नज़र आता जब पानी पूरा भर जाता। हमें पानी भरने का इंतज़ार करना होगा और पैर से देखना होगा क्या नीचे कुछ नज़र आता है। पानी भरने लगा और सच में नीचे दरवाज़ा नज़र आ रहा था। हमने उस दरवाजे को पानी ऊपर तक भरने से पहले पहले खोला, क्योंकि सांस लेने में परेशानी हो रही थी। दरवाज़ा खोलते ही हम गुफा में पहुंच गए। नीचे गुफाएं थीं, प्राचीन गुफाएं। इन्हें बनाया नहीं गया था जैसे ये पहले से मौजूद हों। तब उस इल्यूजनिस्ट ने कहा ये कॉलोनी के नीचे गुफाएं हैं, इसके बारे में शायद किसी को पता तक नहीं होगा। छुकर देखिए, ये कोई इल्यूजन नहीं है। सच में वो गुफाएं थीं, कोई इल्यूजन नहीं। तब उसने हवा में उड़ते हुए रेत के कण मुझे दिखाए और कहा देखो ये कण किस तरफ जा रहे हैं, हमें उसी तरफ बढ़ना होगा। उस जगह हमें वो शापित चीज़ मिलेगी। हम आगे बढ़ने लगे। वो गुफा हमें जिस दिशा में ले जा रही थी, हम उसी दिशा में जाते जा रहे थे। जो इल्यूजन पैदा हो रहे थे, भूतिया घटनाएं, वो सतह के ऊपर थी।
सतह के नीचे ऐसा कुछ नहीं। हम उस गुफा में आगे बढ़ते गए और एक ऐसी जगह पर पहुंचे। ये गुफा का सबसे चौड़ा हिस्सा था और उस जगह दीवारों पर काले पत्थर लगे हुए थे। ये अपने आप उगे हुए पत्थर लग रहे। पत्थर उगते नहीं, पत्थर तो बनते हैं दबाव से। लाखों सालों के बाद निर्माण होता है उनका। यहां उगे हुए लग रहे थे, जिसके बाद बिल्कुल बीच में एक बड़ा पत्थर, काले रंग का, टेढ़ा मेढ़ा, अजीबोगरीब लेकिन दिल की तरह थोड़ा थोड़ा हिलने वाला पत्थर। और वहां पानी का कोई स्रोत भी था, जैसे किसी नदी का पानी गुफाओं के जरिए वहां से रिसता हुआ निकल रहा था। वो पत्थर बीच में। और उस इल्यूजनिस्ट ने कहा, ये पत्थर है, मुझे लगता है जो भी है। शायद किसी ने इस पत्थर को यहाँ रखा होगा। मुझे लगता है ये गुफा किसी तरफ से निकलती है और किसी ने इसे रखा है जानबूझकर इस गुफा को इस हालात में पहुंचाने के लिए। हमें एक्सोसिज्म करना होगा, इस पत्थर से जुड़ना होगा और उसके बाद ये जैसी ताकत है उसे यहाँ से जाने के लिए कहना होगा। हम भगवान के नाम पर उसे कहेंगे कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, तुम यहाँ पर कहीं और से आए हो, चले जाओ यहाँ से। ये तरीका सबसे आसान तरीका है। अगर बात ना माने तो हम एक्सोसिज्म से उसे हमेशा के लिए दूर करने की कोशिश करेंगे। उस पत्थर के पास थे हम। मैंने एक्सोसिज्म शुरू किया। इल्यूजनिस्ट को कुछ नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता था। आसपास हिलने वाले पत्थर, निकलने वाले हाथ वो संभाल रहा। मैं एक्सोसिज्म करने लगा। फिर वो ताकत मुझसे जुड़ने लगी और हम दोनों ने उस पत्थर के ऊपर हाथ रखा था ताकि वो जो ताकत है वो अपनी पहचान बताए। शायद वो सीधे तौर पर बोलकर अपनी पहचान बताना नहीं चाहती थी। वो ताकत ने हमें एक विजन दिया, एक दृश्य हमारी आंखों के सामने। इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक आदमी जिसे मारा गया, उसकी लाश को यहां गुफाओं के एक बाहरी हिस्से में, शायद घर के पीछे खड्डा खोदकर दफनाया गया। उसे नहीं पता था नीचे के हिस्से में गुफा है। तो वो लाश, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण उसका रिश्ता हुआ खून, क्योंकि वो अभी जिंदा था, मर रहा था दबने के कारण, खून मिट्टी के जरिए गुफा तक पहुंचा और वो खून नदी में मिलता हुआ नजर आ रहा था। हमारी समझ में अब आने लगा, ये उसकी आत्मा लगती है, श्राप। फिर वो खून रिश्ते रिश्ते इस पत्थर तक आया। ये पत्थर जागने लगा और फिर हमें दृश्य नजर आया हजारों साल पहले का। 70,000 साल पहले एक धूमकेतु इस जगह टकराया था जमीन में, और उस धूमकेतु में कुछ ऐसा था जो हमारी गैलेक्सी के बाहर किसी ग्रह से यहाँ तक पहुँचा था। उसे जीवन चाहिए था। अगर वो जीवन को छूता तो जिंदा होता, ताकत बढ़ाता। क्योंकि धूमकेतु जमीन के नीचे चला गया तो कोई उस तक पहुँच नहीं पाया। बाद में गुफाओं का ये निर्माण ज़रूर हुआ मिट्टी पड़ने के कारण, लेकिन उस तक जीवन नहीं पहुँचा। जब वो नदी का पानी उसे छूने लगा और उसमें किसी का खून मिला, इंसानी खून छूने के कारण वो धूमकेतु का जीव परग्रही, एक ऐसी ताकत जो हमारी गैलेक्सी की थी ही नहीं, जिंदा हो गई। और ऐसा दृश्य हमें नजर आया था जो बड़ा भयानक था। ये कोई शैतान नहीं है। शैतान ताकतवर है धरती पर, क्योंकि वो यहाँ का शैतान है। ये वो है जो यहाँ का ही नहीं है। और हम इसे जाने के लिए कैसे कहते? वो तब से यहाँ है जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था। शायद इंसान उस समय अब से बिल्कुल अलग होंगे। वो तब से यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था जीवन का, और अब वो जिंदा हो चुका है।
उस पत्थर से एक ऐसी चीज निकली थी, अजीब सा आकार, जिसने उस इल्यूजनिस्ट को पकड़ लिया और मेरी आंखों के सामने उसके शरीर के अंदर जाती हुई उसकी नसें और वो पत्थर ने उसे अंदर खींच लिया। वो चीख रहा था और उसने कहा था, भागो, इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है, ये रोका नहीं जा सकता, ये कोई भूत नहीं है, ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये एक जीव है, ऐसा ही है ये। और मैं वहां से भागा। जान चुका था ऊर्जा का ऐसा अनंत स्रोत जिसे रोका नहीं जा सकता। वो घटना जिसे हम होनी कहते हैं वो होती ही है। ये भी एक होनी थी, बिल्कुल अनहोनी की तरह। मैं भागा और उन गुफाओं से बाहर निकलते ही घर जिंदा लग रहे थे, ये उसका हिस्सा बन रहे थे। ये जमीन, ये पेड़, हर जीवित जीव उसका हिस्सा बन रहा था। मुझे नहीं पता उसका पूर्ण आकार कितना बड़ा होगा, लेकिन अब तक वो यहाँ सीमित था। लोगों को घरों से बाहर निकाला गया। मैंने कई बड़े लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई कि वहाँ एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इलाके को खाली करने के बाद सील कर दिया गया। ये कहा गया, ज़मीन में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए गए हैं जो फैल सकते हैं और मिट्टी भी दूषित हो रही है, पेड़ भी खराब हो रहे हैं, यहाँ कोई ना आए। सील करने के बाद इस ज़मीन पर किसी को आने नहीं दिया गया और ये जो काली मिट्टी और काले पेड़ थे यहीं तक सीमित थे। शायद उसका आकार यहाँ पर रुका हुआ था। सरकारी तौर पर यहाँ आना अब निषेध कर दिया गया है। मैं अपने घर में नहीं जा सकता और इसकी जगह मुझे नया घर मिल चुका है, जैसा बाकियों के साथ भी हुआ। इन घटनाओं को छिपाया गया। लोगों को यही बताया गया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण लोगों को बीमारी हुई और कुछ लोगों की मौत हुई। गवाहों को चुप करवाया गया क्योंकि उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। यह घटना भयानक थी। गवाह आगे आ नहीं सकते थे। मैं भी सच्चाई बताने की कोशिश करता तो हो सकता है मुझे मारने की कोशिश होती। तो इस कहानी के जरिए मैं वो सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्र मेरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, शायद जल्द ही मेरी मृत्यु हो जाए। यह कहानी मौत के बेड के ऊपर लेटे हुए, बीमारी से लड़ते हुए मैं आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता था। शब्द मेरे हैं, आवाज़ शायद किसी और की हो।